भागवत गीता, श्री कृष्ण के अनमोल विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले भगवान कृष्ण की वाणी जरूर सुननी चाहिए। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलन जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। धैर्य रखना सीखो, समय सब कुछ बदल देता है। सत्य की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही सही मार्ग है। अहंकार छोड़ो और विनम्रता अपनाओ, यही सच्ची शक्ति है। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है वही सच्चा मनुष्य है। परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। मूल्यवान वही है जो सच्चाई और प्रेम से भरा हो। सफलता का मार्ग सत्य और धर्म पर ही चलता है। साहस और धैर्य के बिना कोई महान कार्य नहीं होता। अपना कर्तव्य निभाओ, चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे। स्वयं पर विश्वास करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास सब्र है वही सच्चे सुख का आनंद ले सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो दूसरों के गुणों की सराहना करता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है और इसे प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। धर्म वही है जो प्रेम और करुणा से जुड़ा हो। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। विनम्रता से जीवन जीने वाला व्यक्ति ही महान होता है। सत्य की राह पर चलने से कभी पीछे मत हटो। स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना ही सच्ची प्रगति है। सपने देखने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। जो अपने दुख को दूसरों से छुपाता है वो सच्चा वीर है। स्वयं को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता उनके कदम चूमती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। जो हुआ उसे भूलकर नए सिरे से शुरुआत करो। नकारात्मकता को छोड़ो और सकारात्मकता को अपनाओ। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो कर्म करे, फल की चिंता न करे। जिसके पास धैर्य है वही सब कुछ पा सकता है। कभी भी दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद मत करो, खुद पर ध्यान दो। समर्पण ही सफलता की कुंजी है। शांति और संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अहंकार से दूर रहो, विनम्रता से जियो। समय के साथ सब कुछ बदलता है, यही जीवन का नियम है। दूसरों को क्षमा करना सीखो, यही सच्ची महानता है। सपनों को हकीकत में बदलने का एक ही तरीका है, कर्म। दूसरों से तुलना करने की बजाय सकारात्मक पुष्टि करें और ईर्ष्या की जगह कृतज्ञता रखें। अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने से आपको अपनी अगली चुनौती का सामना करने में मदद मिलती है। दोस्तों, समय का सदुपयोग करो, सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आराम पसंद करता है, दोस्तों पहले अपने कन्हा क्वाइट 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आराम पसंद करता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। गतिहीन व्यक्ति वो है जो मेहनत से कतराता है और अपने कार्य को टालता रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता एक सपना बनकर रह जाती है। यदि आप जीवन में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको मेहनत और समर्पण से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। काम को टालना असफलता का पहला कदम होता है। समय पर किया गया काम ही सच्ची सफलता की नींव रखता है। जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण खुद पर विश्वास की कमी होती है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वो कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास के बिना कोई भी लक्ष्य पाना असंभव है। केवल वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और असफलताओं से घबराता नहीं। अब कर्ण की कहानी पर आते हैं। जब कर्ण ने अपने जीवन के कष्टों के बारे में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उसका जन्म एक अज्ञात स्थान पर हुआ और उसकी मां ने उसे छोड़ दिया। उसे अपमान सहना पड़ा क्योंकि उसे क्षत्रिय नहीं माना गया और स्वयंवर में भी द्रौपदी ने उसका अपमान किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, देखो मेरा भी जीवन। जब मैं पैदा हुआ तो मैं जेल में था। मुझे तुरंत जन्म के बाद ही मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। मैंने गायों का गोबर उठाया और साधारण जीवन जिया। मेरा बचपन कठिनाइयों से भरा था। मुझे भी शिक्षण संस्थानों का लाभ नहीं मिला। मेरे पास कोई विशाल सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लड़ाइयां लड़ी, अपमान सहन किया। जीवन का माप ये नहीं है कि आप कितनी बार अपमानित हुए हो, बल्कि ये है कि आप कैसे उन अपमानों का सामना करते हो और कैसे उनसे आगे बढ़ते हो। सफलता सिर्फ वो नहीं है जो बाहर से दिखाई दे,
ये आपके भीतर का संघर्ष है। श्री कृष्ण ने ये समझाया कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन आप कैसे उनका सामना करते हैं, यही असली सफलता है। इसीलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने ऊपर विश्वास रखें, समय की कद्र करें और कभी भी चुनौतियों से पीछे ना हटें। जीवन में आने वाले हर कठिन पल से कुछ सीखें और उस पर विजय प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी शक्तिशाली बना सकता है। समय जब निर्णय करता है तो साक्षी भी होते हैं। इंसान को अपने सारे काम पूरे करने के लिए ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कर्म बोलते हैं। कल पर भरोसा मत करो, जो काम आज कर सकते हो उसे आज ही करो। न ज्यादा बोलना अच्छा है और न ज्यादा चुप रहना। जिस प्रकार ज्यादा वर्षा खेत को बर्बाद कर देती है, वैसे ही ज्यादा धूप भी फसल को जला देती है। जब हम जन्म लेते हैं तो वो हमारी मर्जी से नहीं होता और मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती। फिर इस जन्म और मृत्यु के बीच की सारी व्यवस्था हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती है? जीवन में हर अवसर मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। यदि जीवन में आपको धोखा मिलता है तो समझिए वो भी एक सीखने का मौका है। अगर आज खुशियां हैं तो उन्हें संजोएं। ये दौर हमें बताता है कि सच्चे दोस्तों की कद्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग अपने दोस्तों की कद्र नहीं करते वे खुद ही अकेले रह जाते हैं। प्यार हवा की तरह होता है, अगर मौसम बदल सकता है तो दुआएं भी हालात बदल सकती हैं। मुसीबत के एक पल में ही परिस्थितियां बदल जाती हैं। दिल की बात कहने का साहस रखिए। दूसरों के दिल की बात समझने के लिए समझदारी चाहिए। सच्चा प्रेम कभी टूटता नहीं, ये समय के साथ और मजबूत होता है। अपनी लगन, सकारात्मक सोच और मेहनत के बल पर इंसान कितनी भी कठिन परिस्थिति से बाहर आ सकता है। ये तो तय है कि अगर आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे तो उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है उसे शुरू करना। कभी हार मत मानिए। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा और परसों सबसे सुनहरा होगा। अगर आपके अंदर सच्ची चाहत और मेहनत है तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जहां रिकॉर्ड बनाना मुश्किल है, वहां खुद एक रिकॉर्ड बनिए। शरीर मिट्टी का बना है, यहां सब कुछ उधार है। अभिमान किस बात का? हम सभी किराएदार हैं। इस जीवन में जिसने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, उसने अपनी पहचान बनाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी चीज को चोरी से नहीं सीख सकते। जीवन में कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। गलत वही होता है जो मेहनत नहीं करता। जो लोग निकम्मे होते हैं, उनकी जिंदगी में बुरा नाम स्वतः ही जुड़ जाता है। इंसान का अस्तित्व तब खत्म होता है जब उसकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और वो कुछ नया सीखना बंद कर देता है। दूसरों के अनुभवों से सीखो, ये जीवन भर काम आने वाला सिद्धांत है। मुझ में कुछ भी बुरा नहीं है। आप वहीं से शुरुआत करो जहां जमीन साफ दिखे। और अगर ऊंचा उड़ने का समय है तो बिना डरे उड़ो। चिंता करने की जरूरत सिर्फ उन्हीं चीजों को लेकर है जो मेहनत की मांग करती हैं। चिंता इतनी मत करो कि जिंदगी ही खत्म हो जाए। आपके शब्द कितनी समझदारी से बोले गए हैं, इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ता है। हम इस दुनिया में दुश्मन बनकर नहीं आते। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कौन हमारा दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन। जो इंसान हमेशा दर्द में रोता है, उसकी खुशियां उसके दरवाजे से ही लौट जाती हैं। जिसके पास विश्वास होता है, वो जीवन की हर परीक्षा में पास हो जाता है। हर कोई आपका नहीं हो सकता और ये सच्चाई है। ये दुनिया अजीब है। लोग खिलौनों से खेलते खेलते जज्बातों से खेलने लगते हैं। जहां आपके शब्दों का मोल न हो, वहां बोलने का कोई फायदा नहीं। और अगर आपके शब्द किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। कभी भी ऐसे वक्त में मत बोलो जब तुम खुद अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि उस समय इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और अगर आपके बोल सुनने वाला कोई न हो तो समझो उस समय मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। किसी का दुख देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो जान लें कि भगवान आपकी आत्मा में बसते हैं। शांति की तलाश करो, क्योंकि ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी की सारी लड़ाई ख्वाहिशों की होती है। ना कोई दुख चाहता है और ना कोई कम में खुश रहता है।
आपकी नीयत हमेशा साफ होनी चाहिए। भले ही लोग आपके खिलाफ हों, लेकिन सच्चाई अंत तक आपका साथ देती है। अगर कोई तुम्हें तंग करे तो उसे 2 बार माफ करो, लेकिन तीसरी बार उसे छोड़ना मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम बड़ी मुश्किलों से ऐसे बच निकलते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। हम इस शक्ति को भगवान कहते हैं। याद रखो, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। गलतियों और गड़बड़ियों के सामने थोड़ा रुकना सीखें। जो चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके सामने झुकना नहीं, बल्कि धैर्य रखना सीखें। अगर उनसे मुंह मोड़ लिया जाए तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में आप कई सबक सीखेंगे। अगर आप चिंता करेंगे तो आप खुद को थका देंगे, लेकिन अगर बेफिक्र रहेंगे तो दुनिया से आगे बढ़ेंगे। अकेलेपन में भी एक अनोखा आनंद है। किसी के जाने का डर नहीं होता, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो किसी और की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी इंसान उतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी आप कर सकते हैं। मेहनत से हर मुश्किल हल होती है, सिर्फ देखने से नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए किसी के पीछे भागने से बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। चोट के निशानों से कभी घबराओ मत, क्योंकि वही निशान आपको मजबूत बनाते हैं। जब आप सफल होते हैं तो लोग आपको ताने देंगे, लेकिन निराश मत होइए। यही वो समय होता है जब आप खुद की असली पहचान कर पाते हैं। माँ के बाद केवल कठिनाइयाँ ही होती हैं जो इंसान को सिखाती हैं कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुदरत ने हम सभी को हीरा बनाया है, बस शर्त यह है कि जो अपनी चमक दिखाएगा वही चमकेगा। सिर्फ स्टाइल से या दिखावे से कुछ नहीं होता, सच्ची मेहनत ही आपको आगे बढ़ाती है। लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अपने दरवाजे पर कभी भी किसी के बुरे व्यवहार को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि भगवान कभी भी अपना समय बेकार नहीं करते। आज का रास्ता ही आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अंधेरे से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हर अंधेरा एक नई सुबह का रास्ता बनाता है। सच्चाई से कमाया हुआ धन हर तरह से खुशी देता है, जबकि छल से कमाया हुआ धन सिर्फ दर्द और दुख ही लाता है। गंदगी का जवाब देने से बेहतर कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी सजा कोई नहीं। जब मेहनत से आपका सपना पूरा न हो तो रास्ता बदलें, सिद्धांत नहीं। जिस तरह पेड़ हमेशा अपने पत्ते बदलता है लेकिन अपनी जड़ें नहीं, उसी तरह हमें भी परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए, लेकिन अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझ लें कि वो व्यक्ति साधारण नहीं बल्कि बहुत विशेष है। कठिन समय ही आपको मजबूत और अधिक स्थिर बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के गुणों से सीखता है, न कि उनकी तुलना या आलोचना करता है। आज के समय का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। पैसे का दूसरा नाम शक्ति है। बन चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां भी माफ हो जाती हैं। ये कलयुग है, यहाँ अच्छाई के साथ अक्सर बुरा होता है, लेकिन बुराई के साथ हमेशा नहीं। कभी किसी को अपनी जिंदगी में इतना महत्व मत दो कि वो आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले। अपनी समस्याओं को हर किसी से साझा ना करें, क्योंकि 80% लोगों को उनकी परवाह नहीं होती और बाकी 20% को इस बात की खुशी होती है कि आपके जीवन में परेशानियां हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सब कुछ सिखा देता है। अपनी अच्छाइयों और सेवाओं को हर किसी के साथ साझा ना करें। जो लोग मीठा बोलकर सहानुभूति जताते हैं, जरूरी नहीं कि वह आपके शुभचिंतक हों। हर परिस्थिति में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। एक अच्छा इंसान स्वार्थी नहीं होता, लेकिन वो उन लोगों से दूरी बना लेता है जो उसका सम्मान नहीं करते। जो व्यक्ति सत्य पर चलकर बोलता है वो सही होता है, क्योंकि क्रोध और आंसू हमेशा सच को बाहर लाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्यार, ना नफरत, ना पसंद। अगर कोई आपको समझ नहीं पाता तो चिंता मत करें, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी के समझ में नहीं आती। दोस्ती का रिश्ता एक अनमोल धरोहर है, जहां सच्ची खुशी मिलती है। मजाक से लेकर संकट के समय तक दोस्ती में एक जिम्मेदारी होती है। यहाँ कोई वादे नहीं किए जाते, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर अकेला महसूस करता है, लेकिन उसकी सच्चाई उसे कभी गिरने नहीं देती। आप मूल्यवान चीजें हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपमान करने से पहले बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। वादा एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे निभाने वाला अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है।
जब दुनिया आपको रुलाने की कोशिश करे तो आप उसे मुस्कुराहट में बदलना सीखें। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो व्यक्ति दर्द से पहले ही दुखी हो जाता है, उसे सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। जिंदगी का असली सबक यही है कि बिना असफलताओं के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। असफलताएं जरूरी हैं क्योंकि वे हमें सिखाती हैं और मजबूत बनाती हैं। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता तब तक टिकता है जब तक उसमें विश्वास हो। अगर कल का दिन खराब रहा हो तो उसे याद करके आज का दिन खराब मत करो। जो लक्ष्य खो गया, समझ लो वही असली सफलता थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के नाश के 5 कारण होते हैं: नींद, क्रोध, भय, आलस्य और थकान। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, बल्कि खुशी ही सफलता की असली कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जो व्यक्ति हमेशा नैतिकता का पालन करता है, जो व्यक्ति आलस्य करता है, उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ फल देता है उसी पर पत्थर फेंके जाते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद करना कभी सही नहीं होता, क्योंकि जितना ज्यादा जुड़ाव होगा उतना ही घाव गहरा होगा। आईना और रिश्तों में दोस्ती होती है, लेकिन उनमें सिर्फ एक फर्क है: आईना गलती से टूट जाता है, जबकि रिश्ते हमारी गलतियों से। दुख और खुशी की तैयारी कभी संभव नहीं होती, और संगति भी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं होती। कई बार वो इंसान जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा रुलाता है। चेहरे के रंग या दिखावे पर राय मत बनाओ, क्योंकि तन का काला होना कोई समस्या नहीं, मन का काला होना सबसे बड़ा दोष है। जिंदगी का असली खेल समय का है। इंसान केवल समय के बदलाव का सामना कर सकता है। जो भी हो, भाईचारा ही सबसे बड़ा रोल निभाता है। किसी और पर भरोसा करना या ना करना मायने नहीं रखता, सबसे ज्यादा आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। कुछ लोग बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर भरोसा कर किसी की गलत छवि बना लेते हैं, और ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जब हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो कभी कभी वो साबित कर देता है कि वो कभी हमारा नहीं हो सकता। समय को बदलना खुद को बदलने जैसा लगता है, क्योंकि अगर समय बदलता है तो बहुत तकलीफ भी होती है। कुछ लोग हर रिश्ते में स्वार्थ ढूंढते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो ईमानदार लोगों का दिल तोड़ देते हैं। ये सोचकर दुख होता है कि कुछ लोग इतने कपटी होते हैं कि उनकी असलियत किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन असल में वे अपने ही भाग्य को नष्ट कर रहे होते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था जो राजा के महल में माली का काम करता था। माली हर दिन बगीचे के फलों का ध्यान रखता, और जब फल पक जाते तो वो उन्हें राजा के लिए तोड़कर ले जाता। एक दिन माली को बगीचे में 3 प्रकार के फल दिखाई दिए: आम, अंगूर और नारियल। माली ने तय किया कि वो अंगूर राजा को भेंट करेगा, क्योंकि वे स्वादिष्ट और कोमल थे। जब वो महल पहुंचा, राजा बहुत चिंतित थे, क्योंकि पड़ोसी राज्य उन पर हमला करने वाला था। राजा चिंता में इतने डूबे थे कि उन्होंने बिना देखे अंगूर खाना शुरू किया, और अनजाने में कुछ अंगूर माली की ओर फेंक दिए। अंगूर माली को लगे, पर माली ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, आप बहुत दयालु हैं। राजा ने फिर अंगूर फेंके। माली ने फिर वही कहा। अब राजा का ध्यान माली की ओर गया। राजा ने पूछा, माली, मैं तुम्हें मार रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान दयालु है, इसमें कैसी दया? माली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज भगवान की कृपा से मैंने आपके लिए अंगूर चुने। सोचिए, अगर मैंने आम या नारियल चुने होते तो जो फल मुझ पर गिरते उनसे मुझे कितनी चोट लगती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बहुत दयालु हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अंगूर लाने का विचार दिया। माली की इस सकारात्मक सोच ने राजा को प्रभावित किया। उन्हें समझ आया कि जिस तरह माली ने भगवान की दया को पहचाना, उसी तरह उन्हें भी विपरीत परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। राजा ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और युद्ध में जीत हासिल की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की कृपा हर समय हमारे साथ होती है। जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, तब भी भगवान हमें सही दिशा दिखाते हैं। समय का चक्र ऐसा ही होता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, लेकिन हर परिस्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए। हम अक्सर अच्छे समय में भगवान का आभार भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करते हैं। आवश्यक ये है कि हम हर हाल में सकारात्मक रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति को खोकर आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके स्थान को भरना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग धैर्य से इंतजार करते हैं, उन्हें असली खुशी मिलती है। किस्मत के बल पर जीने वालों के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। मेहनत ही वो कुंजी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है।
एक समृद्ध राज्य के राजा थे जिनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें हमेशा अपने राज्य की समृद्धि बनाए रखने की चिंता सताती थी। उन्होंने अपने बगीचे के लिए रामू नाम के एक समर्पित माली को रखा। रामू पौधों को केवल वस्तु नहीं बल्कि जीवन समझता था। राजा ने एक दिन रामू से पूछा, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि भगवान की कृपा सदा हमारे साथ होती है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, जब मैं इन पेड़ों को फल देते देखता हूं तो मुझे भगवान की दया नजर आती है। मुझे अपना कर्तव्य निभाने में ही सच्ची खुशी मिलती है। कुछ समय बाद राज्य पर संकट आया। पड़ोसी राजा ने हमले की योजना बनाई। राजा ने रामू माली से सलाह मांगी। रामू ने कहा, प्रभु, जैसे हम बगीचे को सींचते हैं वैसे ही हमें राज्य की रक्षा के लिए सबको एकजुट करना होगा। रामू की प्रेरणा से पूरी प्रजा एकजुट हो गई। जब युद्ध हुआ तो राजा की सेना ने अपनी पूरी ताकत और रामू की बुद्धिमत्ता से जीत हासिल की। राजा को समझ आ गया कि भगवान की दया और हमारी मेहनत मिलकर ही किसी भी चुनौती को हरा सकती है। जीवन में कठिनाइयां केवल हमारे धैर्य का परीक्षण होती हैं। अर्जुन और रहस्यमयी खजाना। इसी तरह एक कहानी अर्जुन की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल था जहां पुराने खजाने की चर्चा होती थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वो उस खजाने को ढूंढ निकालेगा। जंगल के भीतर उसका सामना एक रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति से हुआ जो उस जंगल का रखवाला था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, खजाने तक पहुंचने के लिए केवल पैरों की नहीं बल्कि मन की हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होती है। अर्जुन ने कई चुनौतियों का सामना किया, घने रास्ते, जंगली जानवर और अपना खुद का डर। अंत में वो एक गुफा तक पहुंचा जहां उसे सोने चांदी से भरा संदूक मिला। लेकिन तब अर्जुन को एक बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। असली खजाना वो सोना चांदी नहीं था बल्कि वो साहस और अनुभव था जो उसने इस यात्रा में कमाया था। उसने गांव लौटकर सबको सिखाया कि सच्चा खजाना हमारे भीतर छुपा होता है, हमारी हिम्मत, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी अच्छाई। दोस्तों, खजाने की तलाश हमें अक्सर बाहर की दुनिया में ले जाती है, लेकिन असली खजाना हमारे भीतर ही है। अगर आपको श्री कृष्ण के ये वचन और कहानियां पसंद आएं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए कान्हा क्वाइट 3 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर करें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद।